आजमगढ़ में बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अब में कायम है जंगल राज, प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, यूपी में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। प्रदेश अध्यक्ष आजमगढ़ के नेहरू हाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के गगहा में शोहदों की छेड़खानी के डर से छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया। देवरिया में 6 लोगों की हत्या सरकार की नाकामी के कारण हुई। इसके साथ ही सुल्तानपुर में हत्या, लखनऊ में मंत्री के घर हत्या, विधायक के घर हत्या हो रही है। अभी आज ही बरेली में छेड़खानी का विरोध करने पर शोहदों ने एक युवती को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। जिले में पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। मील का पत्थर साबित होगा कार्यकर्ता सम्मेलन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राज का कहना है कि आजमगढ़ पूरे देश को हमेशा से मजबूत संदेश देने का काम करता है। ऐसे में आजमगढ़ में होने वाला ये कार्यकर्ता सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी कर रही है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में डेंगू मलेरिया से हालात भयावह हो रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। सरकार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आजमगढ़ में जयप्रकाश नारायण को दी गई श्रद्धांजलि। आजमगढ़ जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर आजमगढ़ जिला सपा कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने की। इस अवसर पर सपा के बड़ी संख्या में विधायकों ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में जयप्रकाश जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव का कहना है कि देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने अनेक यातनाएं सही, इसके साथ कई बार जेल भी जाना पड़ा, पर वे सच्चे साम्यवादी विचारधारा के संवाहक थे। 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, इस आंदोलन में डा. राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली के साथ समाजवादी नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को विस्तार देने का काम किया। आज देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आजादी के संघर्षों को भाजपा दरकिनार कर देश में सांप्रदायिक, जातीय, धार्मिक उन्माद पैदा कर देश को तोड़ने पर आमादा है। इन परिस्थितियों में जयप्रकाश नारायण के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ गई है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी के विचारों और संघर्षों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके पदचिह्नों पर चलकर और उनके जीवन संघर्ष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आजमगढ़ में मंगलवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, एड और बुलडोजर के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। सरकार लोगों को जाति धर्म की राजनीति में उलझा रही है। अयोध्या में मंदिर के आसपास की जमीन को गुजरात के व्यापारी खरीद रहे हैं। सरकार बुलडोजर का प्रयोग वोट बैंक बचाने के लिए कर रही है। बुलडोजर कोर्ट नहीं हो सकता है। हम जन आंदोलन के सहारे संघर्ष करते रहेंगे, उन्होंने कहा। मुलायम सिंह यादव ने किसानों की कर्ज माफी और सिंचाई के पानी की दरों को कम करने का काम किया। इसके साथ ही गरीबों और पिछड़ों के विकास के लिए अनेक ऐसे कार्य किए। ऐसे में आज उन्हें याद करने का समय है। यह राहुल सांस्कृत्यान और कैफी आजमी की धरती है। आजमगढ़ को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वाराणसी का विकास फॉरेन सिटीज के तौर पर विकसित होगा। देश विदेश के शहरों में विकास फैक्टर की स्टडी होगी और उसी के आधार पर वाराणसी समेत 4 जिलों में नए प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगले 3 महीने में वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर और आजमगढ़ के ग्रोथ हब की योजना भी तैयार कर ली जाएगी। ये बात कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने वाराणसी समेत 4 मंडलों की बैठक में कही। कमिश्नर ने कहा कि वाराणसी के डेवलपमेंट में टाउनशिप विकास, शहर में स्मूथ ट्रैफिक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, लॉजिस्टिक हब एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुविधाजनक बनाने
एग्री एक्सपोर्ट और एग्री प्रोसेसिंग जैसे काम प्रपोज्ड हैं। आने वाले दिनों में वाराणसी टूरिज्म के साथ ही एजुकेशन, हेल्थ हब, इकोनॉमी और फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हब बनकर उभरेगा। कमिश्नर कौशल राज ने कहा कि वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ और प्रयागराज मंडल यूपी के ग्रोथ हब की तरह से तैयार होंगे। वाराणसी बना टूरिस्टों का पहला 24 बैठक की अध्यक्षता कर रहे नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार अन्ना रॉय ने कहा कि वाराणसी अब देश विदेश के सैलानियों का पहली 24 के तौर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। इसमें जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 4 फैक्टर्स बेस लाइनिंग, ग्रोथ इंडिकेटर्स, सिटी लिविंग स्टैंडर्ड और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मंथन किया जाना चाहिए। इस बैठक में मैककिंसी, डिलॉयट, ISEG कंपनियों के सलाहकार और नीति आयोग के कंसल्टेंट समेत यूपी प्लानिंग डिपार्टमेंट के कई अधिकारी शामिल थे। अन्ना रॉय ने बताया कि नीति आयोग की टीम के द्वारा चारों मंडल के अधिकारियों से डेटा लिए जाएंगे। इसको समय से उपलब्ध कराने में वे मदद करें। ग्रोथ हब की पूरी योजना 3 महीने में ही तैयार की जानी है। बैठक के अंत में अन्ना रॉय ने चारों मंडलों का प्रेजेंटेशन देखा और उससे संबंधित कई सुझावों पर चर्चा की। बैठक के सभी प्रतिभागियों से पॉलिसी बनाने के लिए प्लानिंग, डिटेलिंग और कोऑपरेशन की अपेक्षा की गई।